तो हनुमान जी महाराज ने राघवेंद्र को पृष्ठ मारो पितो वीरो, जगाम कपिकुंजरा ले जाकर के ऊपर सुग्रीव के पास उतारा, आग जलाई। आग मित्रता, मित्रता ये कोई समोसा कचौरी की मित्रता मित्रता नहीं है। मित्रता पूरी जिंदगी के लिए होती है। जैसे जैसे अग्नि की साक्षी में विवाह होता है ना। आई वाह जय। वैसे मित्रता भी अग्नि की साक्षी में होती है। हम आपके मित्र राजस्थान में मैंने देखा है धर्म की बहन बना लेते हैं, और जैसे सदा भाई जितना पूरा करता है ना, खर्चा करता है, वैसे वो भी पता चला बहन सुनार जाति की है, भाई जाट जाति का है, लेकिन वो पता नहीं चलने देंगे आपको, इतना निभाएंगे जिंदगी भर। और हम आपको 15 दिन के लिए मित्र बनते हैं, 2-4 हजार रुपए का मामला कहीं इधर उधर फंसता है, बस जाने दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे मित्रों से क्या मतलब जी? आज अग्नि जलाकर सुग्रीव और राम की मित्रता हो रही है भैया। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, पावक साखी अग्नि की साक्षी में राम जी और सुग्रीव जी दोनों गले मिले। और जैसे राम जी और सुग्रीव जी गले मिले, ये बातें निकल जाएंगी तो कभी शायद मेरे भीतर से भी ना निकल पाए। चक्कर मकर मत करिए, ध्यान लगाइएगा। वैसे भंडारा के दिन वाला चक्कर मकर रहता है, इधर उधर देखते रहते लोग क्या। आइए बोलो हनुमंत लाल की। एक बात बताऊं, हनुमान जी जैसे के शरण में जाइएगा। अगर राम जैसी महाशक्ति आज के जमाने में अजीत जी किसी को मिल जाए तो वो सुग्रीव के पास तो कभी लेके जाता ही ना, अपने घर लेके चला जाता। अरे कहा महाराज वो तो खत्म है, उसके कहा जाएंगे। आइए ये बंगला अभी मैंने नया बनाया है, ये कमरा एसी में आपके लिए हरदम के लिए रिजर्व कर देता हूँ। कोई रिजर्व नहीं करता, ये सब मतलब के साथ ही है। यदि आपका कोई बहुत सम्मान कर रहा है तो उससे 10 गुना उसका स्वार्थ आपसे जुड़ा हुआ है। नहीं, आज के समय में किसी का कोई सम्मान न करता है, न जल्दी किसी की कोई सेवा करता है, न गुरु न चेला, बहुत देखा है। लेकिन हनुमान जी महाराज जैसा कर्मनिष्ठ वो अपने स्वामी के पास, सुग्रीव के पास राम जी को लेके चले गए, क्योंकि हनुमान जी बेचारे का कोई काम था ही नहीं। वो तो संत थे, उनकी कोई इच्छा नहीं थी, उनको कोई होटल बनाना नहीं था, उनको कोई 100-200 बीघा जमीन चाहिए नहीं थी, उनको राजा बनना नहीं था। उनका तो जीवन परमार्थ के लिए। बोलो बजरंगबली की, और जोर से बोलो हनुमंत लाल की। सीधे सुग्रीव के पास उतार दिया। बोले राजन, ये राम जी हैं, अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, और इनकी पत्नी का हरण हो गया है। सुग्रीव जी बोले प्रभु मेरी पत्नी का भी हरण हो गया है। राम जी बोले भैया मैं भी घर से निकल के जंगल में आ गया हूँ। सुग्रीव जी बोले हम भी जंगल से निकल के प्रभु घर में आ गए हैं, और एक हमारी तकलीफ आपसे ज्यादा है। बाली ने हमको खूब लात घूसे से मारा। राम जी बोले तो ठीक है, बाली को हम मारेंगे, यही मित्र का लक्षण है। जो हमारे मित्र को मारेगा हम उसके मित्र को मारेंगे। हमारे मित्र का दुश्मन और हमारा दुश्मन है। एक और मित्र होते हैं लाला भाई, वो आपके दुश्मन के भी मित्र होते हैं और आपके भी मित्र होते हैं। इनको साइनाइड समझ के दूर रखिएगा। आपके जो शत्रु हैं उनके भी घर बैठे चाय पिए मिलेंगे, और आपके घर में भी चाय पीते मिलेंगे। ये समाज के बड़े घातक लोग हैं जो दोनों तरफ मित्रता रखते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी आपके काम नहीं आ सकता। काम आने की छोड़िए, आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। इसलिए ऐसे मित्रों से सावधान रहिए जो आपके शत्रु का भी मित्र है और आपका भी मित्र है। दोनों तरफ लीपापोती में लगा हुआ है। हनुमान जी महाराज एक तरफ है, बाली जैसे बलवान, बाली जैसे धनवान, बाली जैसे त्रिलोक विजयी की तरफ हनुमान नहीं है। हनुमान निर्बल सुग्रीव की तरफ है। इसीलिए तो बुलाते हैं बजरंगबली को हम लोग कि आइए अंजनी लाल हनुमान। अब किसको बुलाए बता? आइए अंजनी लाल हनुमान, आपके राम जी की कथा है। आइए अंजनी लाल, सब लोग बोला लो। ऐसे बुला लो, कथा समाप्त हो जाए तो आपके घर में भी आते
नारायण। हम सभी आपका दर्शन आपके राम जी की कथा है। हम सभी आपका आपके राम जी कथा है। अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता, 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 दे गई पर तुम्हें सीता माता। माता जी पर दे गई पर तुम्हें सीता माता। आप जैसा नहीं कोई बलवान, आपके राम जी की कथा है। आप जैसा नहीं कोई बलवान, आपके राम जी की कथा है। 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 कोई टूटी न फूटी है सेवा, कोई टूटी न फूटी है सेवा, कोई मिश्री नहीं कोई मेवा, कोई मिश्री नहीं कोई मेवा। आप जैसा नहीं कोई गुणवान, आपके राम साखी देकर जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। राम जी और सुग्रीव जी जब गले मिले तो तीन लोगों की बाएं आंख फड़की। किनकी किनकी? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का इसे श्लोक नहीं हाँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का बड़ा सुंदर श्लोक है। तीन लोगों की बाएं आंख फड़की जैसे सुग्रीव जी और राम जी गले मिले। कौन कौन? कि सीता कपींद्राक्षणदा चराणा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है भगवती सीता के कमल के समान बाईं आंख, बानर राज बाली की सोने के समान बाईं आंख, राक्षस राज रावण की अग्नि के समान बाईं आंख। तीन की आंख तीन तरह से है। भगवती सीता की आंख कमल के समान, माने क्षमा कर देने वाली। ठीक है रे, तूने जो कर्म किया तू जाने, भगवान तेरा भला करे। ये सीता जी की आंख है। और बाली की आंख कैसी है? हेम सोना, लालच भरी है। ये सोने का चैन कब बनवाए? कितना है? 3 तोला का है। ठीक है, कल पहुंचा जाना इसको, तुम्हारे शोभा नहीं देता। बाली है ये छीन लेता है। रावण है छीन लेता है। ये दूसरे का छीनने वाला जो है ये बाली है और रावण है, इसीलिए दोनों मित्र हैं। रावण और बाली मित्र है। राजनीति कहती है कि पहले एक खंभे को गिराना बहुत जरूरी है और उसमें सुग्रीव मिल जाए तब फिर क्या कहना, इधर बाली के सुग्रीव मिल गए, उधर रावण के विभीषण मिल गए। यही रणनीति है। रणनीति में श्री कृष्ण के बराबर कोई नहीं हुआ धरती पर।
एक बात मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि सेवा में सुकन्या के समान, सत्यता में अनसुईया के समान, दृढ़ता में दमयंती के समान, शील में सुलोचना के समान, नेम प्रेम में राधिका के समान, सहिष्णुता में पार्वती के समान, धीरज में शकुंतला के समान, सूरता में साहस में उत्तरा के समान, ब्राह्मणत्व में वामन के समान, नियम में श्री राम के समान, संयम में हनुमान के समान, ब्रह्मचर्य में भीष्म के समान और रणनीति में श्री कृष्ण के समान इस पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ, कोई नहीं। इनका नाम याद रखिए। तो सीता कपींद्रा क्षणदाचराणाम राजीव हेम ज्वलनोपमानी सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति। सीता जी की कमल के समान बाईं आंख, राक्षस वानर राज बाली की स्वर्ण के समान बाईं आंख और राक्षस राज रावण की अग्नि के समान। माने वो क्रोध में है, ठीक है, उस तपस्वी से मिलना है, पत्नी का हरण करके बैठा है, गुस्से में है, अग्नि के समान आंख है, 3 की आंखें हैं। और आप लोगों की आंखें कैसी होनी चाहिए? हैं? बोलो महाराज जी, समय समय पर तीनों जैसी होनी चाहिए। सीता जी की कमल के समान है, वो आपकी कभी कभी होनी, हर समय नहीं कि मर्जी आवे जो कोई करे क्षमा करते जाओ। क्षमा, ये क्षमा ही तो सबसे गड़बड़ चीज है। क्षमा करने योग्य व्यक्ति को क्षमा करो, जो आपके राष्ट्र पर कुठाराघात कर रहा हो, जो आपके धर्म को चोट पहुंचा रहा हो, जो आपकी मर्यादा का नाश करना चाहता हो, उसको बिल्कुल क्षमा नहीं, फिर उसमें लक्ष्मण जी वाला रोल होना चाहिए। अजीत जी आर्मी लगी बॉर्डर पे, क्षमा ही करती रहे तो क्या हो? कभी कभी आपकी आंखें कमल के जैसी होनी चाहिए और कभी कभी आपकी आंखें सोने जैसी। आपके देश के लिए कोई 1000-2000 अरब डॉलर का फायदा होने वाला है तो उस पर आंख लगा दो। यदि आप नेता हो, यदि आप व्यापारी हो, किसी के हित में कोई लक्ष्मी आ रही है तो उसको बिल्कुल कैप्चर करो। और कभी कभी अग्नि के समान, समझ गए होंगे, तीनों तरह की आंख आपकी होनी चाहिए। और यहाँ 3 लोगों की 3 तरह की बताई गई है वाल्मीकि रामायण। सुग्रीव बोले सरकार एक दिन में बैठा। लक्ष्मण जी बोले भैया हमको इस बंदर पे शंका है। लक्ष्मण जी की आंखें बड़ी पारखी हैं, हम लोग भी चेहरा देख के जान जाते हैं कितना देर बैठेगा, कथा में क्या सहयोग करेगा, आगे जाके क्या कहेगा, उसके चेहरे पे सब लिखा हुआ होता है, हम लोगों को दिखने लगता है साथ। और नहीं तो कभी कभी हमारी परीक्षा ले लेना, कोई आवे और जो जितना चड़क भड़क से आएगा वो उतना जल्दी भागेगा कि आप देख लीजिए। और जो जितनी बड़ी बड़ी बातें करेगा उतना सहयोग आपको बिल्कुल नहीं करेगा। इन चीजों का जरूर हमें ध्यान रखना है प्रेमियों। एक बार जोर से निकाला लगा है बजरंगबली की। तो ये लक्ष्मण जी बोले प्रभु मुझे इसमें शंका है, संदेह है, ये काम आने वाला, ये तो कायर है। शेक्सपियर ने भगा शेक्सपियर को अंग्रेजी का कालिदास कहा जाता है। उनकी कोई पंक्ति हमने पढ़ी थी कि द कबर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ। कायर अपनी मृत्यु के पहले ही कई बार मर जाते हैं, उनका मरना लगातार जारी रहता है और कोई काम ही नहीं है उनका। लक्ष्मण जी बोले महाराज ये भगोड़े पर आप भरोसा कर रहे हैं। पैसे वो राम जी से बोला सरकार मैं बैठा था, इतने में आकाश मार्ग से एक स्त्री रोती हुई जा रही थी। लक्ष्मण जी बोले सुन लो इसकी मधुर वाणी। ये दौड़ा नहीं बचाने के लिए, वो खाली देखता रहा, तमाशबीन बना और वो राम राम पुकार रही थी। लक्ष्मण राम राम कौन पुकारेगी, सीता तो नहीं थी। लक्ष्मण जी बोले आप ही जानो, ऐसे व्यक्ति को पकड़े हो आप। बेचारे जटायु ने प्राण त्याग दिया भगवती सीता की रक्षा के लिए और ये कह रहा है कि राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीनों पर डारी। महाराज उसने एक गठरी पोटली ऊपर से गिराया, अच्छा उसमें गहने बंधे थे। लाओ 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 देखें, लाओ जल्दी। वो सुग्रीव गया गुफा में से एक इतनी बड़ी पोटली लाया। राम जी बोले हम नहीं पकड़ेंगे, हम पर स्त्री का गहना कपड़ा नहीं छूते हैं।
रामचंद्र पराम दाराम वाल्मीकि रामायण में लिखा है चक्षुषा नाभि पश्यति। ये राघवेंद्र के नेत्रों का और चरित्र का सबसे बड़ा परिचय है। वो कपड़े गहने तक नहीं छूते हैं दूसरी स्त्री के। लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्या पता माता जी का ही हो तो। अरे राम जी बोले क्या पता लगा है ना, पक्का तो नहीं है ना। लक्ष्मण पकड़ के देख। लक्ष्मण जी ने जब पोटली खोली तो लक्ष्मण जी बोले, रसिक बिहारी का एक छंद सुना रहा हूँ कि अमल अमोल गोल कुंडल प्रकाशमान ऐसो दरसात को राज भामिनी को है। और ऐसे ही अमंद भुज बंद चंद तेज चंद दीपति सुदिव्य दुतिहारी दामिनी को है। लक्ष्मण जी बोले परम पुनीत पद नूपुर अनूप चारु पूजनीय संतत त्रिलोक नामिनी को है। और रसिक बिहारी और नहीं पहचाने लेकिन जाने यह नूपुर हमारी स्वामिनी को है। सरकार ये जो पायल का घुंघरू है ना ये माता जी का ही है, क्योंकि चरण छूते समय मैं इस पायल को बहुत अच्छे तरीके से पहचानता हूँ। सरकार क्षमा कीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं पहचानता। वो पायल देखकर, वो पायल का नूपुर देखकर लक्ष्मण जी रो पड़े। लखन की आंखों से आंसू बहने लगे और श्री सरकार भी रोने लगे। लाओ लाओ लक्ष्मण लाओ, लाओ सीता का आभूषण ही लाओ। लक्ष्मण रोते हुए श्री सरकार ने उस आभूषण को हृदय से लगा लिया। रमापति अरे रमा की निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। रमापति रमा की निशानी पे रोए। रमापति रमा की निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। रमापति रमा एक अंतरा गाएंगे बड़ा अच्छा गीत के जैसे सदा शिव, के जैसे सदा शिव भवानी पे रोए, भवानी पे रोए। के जैसे सदा शिव भवानी पे रोए, भवानी पे रोए। रमापति रमा की कलपति कुटी निपट निर्जना थी। कलपति कुटी निपट निर्जना थी। सिया की कला, सिया की कला कल्पना अल्पना थी। सिया की कला रमापति रमा की निशानी, रमापति रमा की निशानी पे रोए। रमापति रमा की निशानी पे रोए, निशानी पे रोए। रमापति रमा की निशानी पे रोए। जैसे सदा के जैसे सदा भवानी पे रोए, भवानी पे रोए। बड़ी देर तक श्री ठाकुर जी उस आभूषण को। लक्ष्मण जी बोले प्रभु ये रोने का समय नहीं है, खड़े हो जाइए। राघवेंद्र बोले सुग्रीव एक ही बाण से बाली को मार दूंगा। सुग्रीव बोले ऐसे तो 50 लोग कह के चले गए, आज तक न लौटे। बाली को मारना आसान है क्या? सुन सुग्रीव मारे हो बाली एक ही बाण। ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण।
सुग्रीव बोले सरकार क्षमा कीजिएगा, पहले जान तो लीजिए बाली कैसा है, मारने के पहले जानिए तो। ये 7 ताड़ के पेड़ हैं, बाली आता है दोनों हाथ से 7 ताड़ के पेड़ एक में मिला लेता है, ऐसे से हिलाता है, सब पत्ता गिर जाता है। सैकड़ों बानर मिलकर के इस ताड़ के एक पेड़ को नहीं झुका पाते प्रभु, अब वो 7 पकड़ लेता है और खर 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 से हिलाता है। लक्ष्मण जी बोले इनको इसी में बहुत भारी बात दिखाई दे रही। आज भी बंदरों की आदत है, नहीं कुछ हिलाने पाएंगे तो बिजली का खंभा ही खट 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 हिला देंगे, पूरा तार लड़ेगा, बिजली चली जाती है। तो ये आदत कुछ न कुछ आदत तो कलयुग तक बची हुई है। हालांकि उन बानरों में इन बानरों का कोई तालमेल नहीं है। उन बानरों के बारे में वाल्मीकि रामायण में मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बानर कौन थे, वो दोबारा पुनरावृत्ति करने की जरूरत नहीं है। दुंदुभी राक्षस की हड्डी दिखाई, दुंदुभी राक्षस की हड्डी को भगवान ने पैर के अंगूठे से उछाला, कई योजन दूर गिरी और लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण ये मेरे बाण लाओ, धनुष उठाओ। धनुष बाण चढ़ाया, घुटने के बल बैठे। हनुमान नाटकम में एक श्लोक है, हनुमान नाटकम में भगवान राम बोले हे मेरे अमोघ बाण, आज मैं तेरे सामने कसम खाता हूं, सौगंध खाता हूं, यदि मेरे भीतर ये विशेषता हो तो 7 ताड़ के पेड़ काटना, नहीं तो मत काटना। कौन कौन विशेषता? कि भावोस्ति, हनुमान नाटकम का श्लोक सुना रहा। हनुमान नाटकम में बजरंगबली हनुमान जी लिखते हैं, यह हनुमान जी का लिखा महाकाव्य है। कि भावोस्ति चेत कुशिक नंदन पादयोर में यद्यस्म हम द्विज तिरस्कृत रोषहीना नान्यांगना सुचमनः सरसप्त तालान भित्वा प्रविश्य भूतलमप्यगाधम्। अरे मेरे तीनों लोक में विख्यात अमोघ बाण, मेरे मन में सदा सर्वदा यदि गुरु विश्वामित्र के चरणों में प्रेम रहा हो तो पहली शर्त, बार बार ब्राह्मणों के द्वारा तिरस्कृत और अपमानित किए जाने के बाद भी यदि राम के मन में ब्राह्मणों और संतों के प्रति कभी क्रोध न आया हो तो। नंबर 3, राम का मन यदि कभी परस्त्री के प्रति अस्पृहावान ना हुआ हो तो इस ताड़ के पेड़ों को काट कर मेरे अमोघ बाण पाताल लोक में प्रवेश कर जा। एक बाण श्री राम ने मारा, धरती फटी गड़गड़ाहट के साथ, 7 ताड़ के पेड़ पृथ्वी पर गिर पड़े। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भावोस्ति चेत कुशिक नंदन पादयोर में यद्यस्म हम द्विज तिरस्कृत रोषहीना। ये तो गजब हो गया। देखी अमित चमत्कार देखा तो नमस्कार किया। ये अज्ञानी जीव ऐसा ही है, ये स्वार्थी बहुत है। ये जब तक चमत्कार नहीं देखता, महाराज जी भभूति दे देंगे तो पेट्रोल पंप खुल जाएगा, इसलिए पीछे पीछे दौड़ेगा। अगर इनकी भभूति से कुछ होने वाला नहीं तो महाराज जी हैं तो अपने घर के लिए। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, देखी अमित बाली बधवइन, बाली बधवइन भय परती, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, देखी अमित
देखी अमित बाढ़ी प्रीति, देखी अमित बाढ़ी प्रीति, बारी बधाई बारी बधाई भय परदेसी। देखी अमित बाढ़ी प्रीति, देखी अमित बाढ़ी प्रीति। अमित बल देख करके प्रेम हुआ। सुग्रीव बोले प्रभु पूरा विश्वास हो गया, अब आप बाली को मार देंगे और बड़ी कृपा आपने किया कि आप मेरे इस कुटिया पर पधारे प्रभु। बाली मर जाएगा तो मेरी भी जिंदगी थोड़ी चैन की हो जाएगी। ऐसा प्रभु मैं यहीं बैठा हूँ, आप हनुमान जी लक्ष्मण जी जाओ, बाली को मार करके आ जाओ, हम यहीं मिलेंगे। आप लोग भी तो ऐसे कर दे, कोई आपको मदद करने वाला मिल जाए, पूरा का पूरा बोरा उसकी खोपड़ी पे लाद देते हैं। क्यों दीपक भाई, कोई मिल के जाए मदद करने वाला। ये जीव बड़ा मतलबी है महाराज, पूरा अपने खोपड़ी का भार उसके ऊपर लाद देगा और खुद भाग जाएगा। कोई आगे होने वाला तो मिले। आगे होने का मतलब ये नहीं है आपकी जिस तरह आज लोग करते हैं, चाहे सामाजिक काम हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे कोई काम हो, कोई थोड़ा उदारता तो दिखावे, थोड़ा बड़ा दिल तो दिखावे। देखिए कैसे आपके ऊपर लोग, अपने खोपड़ी वाला भी आपके खोपड़ी पर लाद देंगे, आपके ऊपर चढ़ भी लेंगे। आप उठ पावे चाहे ना उठ पावे। हनुमान जी बोले सुग्रीव, राम जी काहे को मारेंगे रे बाली को? लड़। राम जी बोले भैया देखो लड़ना तुम्हें पड़ेगा, मदद मैं करूंगा। आइए, शिव रक्षा कवच जैसा महान वो प्रभावशाली रुद्राक्ष हम गले में आपके डालते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि आप नौकरी नहीं करेंगे तो घर में पैसा आएगा। नौकरी करने में आपको वो सहायक होगा, ये मैं कहता हूं। बहुत उत्तम क्वालिटी का बीज आप रखे होंगे, आपके पास बोने के लिए जमीन नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। जमीन बहुत बढ़िया होगी और बीज नहीं होगा तो फसल नहीं होगी। ये आपके बच्चे की विद्या पढ़ने में सहायक होता है, ना कि आपका लड़का विद्या नहीं पढ़ेगा, इधर उधर क्रिकेट खेलेगा तो परीक्षा में पास हो जाएगा। ये मैं कभी नहीं कहता। हाँ, हम जो भी अनुष्ठान करके आपको देते हैं, हम जो भी आपके लिए करते हैं, उसके लिए ये दावा नहीं करते कि आप खाली ऐसा कर दो तो ये हो जाएगा। ये आपके लिए सहायक होगा। डंडा लेके बूढ़ा व्यक्ति चलता है, डंडा कभी नहीं चलता, चलते बाबा ही हैं। डंडा सहारा होता है और सहारा ही मिलना बड़ा कठिन है। हम सहारे के पक्ष में हैं, पूरी तरह 100% आपको गुमराह नहीं करेंगे। सुग्रीव तो लड़ने को नहीं तैयार, राम जी से बोले बाली को मार आओ। अरे हनुमान जी बोले आगे आगे चल। सुग्रीव बोले प्रभु बार से अगर मुझे ही लड़ना है तो फिर जो कबीरा काशी बने तो राम जी कौन नहीं हो। राम जी बोले नहीं नहीं, पीछे से मैं मदद करूंगा तेरी। सुग्रीव के मन में उथल पुथल चल रही है, अगर मार होने लगी हो ये भाग लिए। ये प्रवृत्ति है जीव की। आगे आगे सुग्रीव चले, पीछे पीछे कौन चला? हनुमान जी चले, उनके पीछे पीछे राम जी चले, उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी चले, 4 लोग चले। सुग्रीव जी 100 कदम चलते हैं, पीछे घूम के देख लेते हैं आ रहे हैं कि भाग गए, क्योंकि बाली के नाम का आतंक ही इतना तगड़ा है कि क्या बताएं। बाली का जब महल का दरवाजा दिखाई पड़ा, राम जी बोले जाके दरवाजे पे पीट, आवाज लगा। सुग्रीव बोले मैं बाली के दरवाजे पे मैं आवाज लगा? इतनी जिंदगी बीत गई, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाली के दरवाजे पे आवाज लगा कि मुझे बोलना क्या है। भगवान बोले कि जाके बोल बाली तेरा काल आया हूं मैं। अरे सुग्रीव बोले आप भी जान नहीं पाए ठीक से, वो मेरा काल है कि मैं उसका? अरे राम जी बोले जो मैं कह रहा हूं उसको। सुग्रीव गए, दरवाजा पीटते हैं, बाली अंदर से बोला कौन? तैसे सुग्रीव चुप। राम जी बोले बोल 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 तेरा काल। सुग्रीव बोले तेरा काल बाहर निकलते से तारा ने पैर पकड़ लिया। ये पत्नियां जो होती है ना, ये वाइफ तो पैर नहीं पकड़ सकती, ये पैर पकड़वा लेगी।
लेकिन पत्नी पैर पकड़ ली। वो जानती थी कि राम के सामने बाली का जाना ठीक नहीं है। तारा ने नीति का उपदेश दिया, सुन पति। कभी कभी पत्नी को, कभी कभी पति को पत्नी बहुत बड़े बड़े कल्याण का उपदेश दे जाती है, पति उसको मान लेना, लेकिन पत्नी होनी चाहिए वो पत्नी की बहुत बड़ी व्याख्या है वाल्मीकि रामायण में। वो तो इस युग में बहुत असंभव है। यदा यदा च कौशल्या दासीव च सखीव च भार्यावत् भगिनीव च, अयोध्या कांड के वाल्मीकि रामायण में मात्र बच्चों प्रतिष्ठति। पत्नी के रूप में भी खड़ी होती है, पत्नी बहन के रूप में भी खड़ी होती है, पत्नी कभी कभी माँ बनकर खड़ी होती है, पत्नी कभी कभी दासी बनकर खड़ी होती है। ये वाल्मीकि रामायण कहती है। दशरथ जी कौशल्या माता को ऐसा स्वीकार कर रहे हैं। कौशल्ये यदा यदा च कौशल्या दासीव च सखीव च, सखी बनकर भी खड़ी होती है। पत्नी के एक दो लक्षण नहीं होते महाराज, वो तो महाशक्ति है जिंदगी की। तो तारा ने पैर पकड़ लिया, बाली ने तारा से पैर छुड़ाया, निकला। निकलते न पूछना न ताछना, सुग्रीव को 25-50 घूसा। इतने जोर जोर से मारा, मतलब इतने जोर जोर से मारा कि पत्थर पे गिरे, घुटना टूटा, नाक टूटी, भागे। सुग्रीव बोले मैं तो जानता ही था यही होने वाला, ये बनवासी है, ये हनुमान जी, मेरे हाथ पैर तोड़वाने दो तो क्यों लेके आए? राम जी बोले हनुमान ने तो भाग गया रे, पकड़ बहुत तगड़े से मारा उसने। हनुमान जी बोले सुग्रीव सुनो सुनो। सुग्रीव बोले एक बार सुने तो ये दशा हो। एक बार सुने तो ये दशा हुई, अब दोबारा सुनेंगे तो क्या होगा? अरे बोले चलो प्रभु बुला रहे हैं, प्रभु बुला के क्या करेंगे? अब तो जो होना था सो हो गया। हनुमान जी बोले अभी नहीं, जो होना था वो हुआ नहीं है। हनुमान जी को पकड़ के सुग्रीव को लाए राम जी से। सुग्रीव बोला कि जब मेरे हाथ पैर तोड़वाने थे तो आखिर पहले क्यों नहीं बताया? अरे राम जी बोले तू समझता नहीं, तुम्हारा मुंह बाली का मुंह दोनों बिल्कुल एक जैसा है। मैं बाण मारना चाहता था, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। एक रूप तुम भ्राता दो। अच्छा मान लो मैं बाली को मारता, बाण तुमको लग जाता तो? सुग्रीव बोले हाँ प्रभु ये तो बहुत अच्छा किया आपने नहीं मारा, नहीं तो आज मैं तो पता नहीं कहां से कहां होता। लेकिन अब क्या होना चाहिए? राम जी बोले अब मैं तुम्हें पहचानूं कैसे? सुग्रीव बोले बताइए आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, हमारी पहचान बहुत आसान थी। आपको पहचान लेना चाहिए था कि जो ज्यादा मार रहा है घूसा वो बाली है, और जो ज्यादा मार खा रहा है वो सुग्रीव है। राम जी बोले हाँ ये तो मैं सोचा ही नहीं, हमने सोचा कि मुझे देख के तुमको जोश आ गया, तुम भी मारे जा रहे हो घूसा पर घूसा। अरे सुग्रीव बोले प्रभु जब मैं ही मार देता तो आपकी मुझे आवश्यकता क्या पड़ती? राम जी ने एक फूल की माला पहनाई, मेरी कंठ सुमन के माला। गोस्वामी महाराज लिखते हैं सुमन के माला पठवा पुनि बल दे विशाल। बाली ने बहुत प्रश्न उत्तर किया भगवान राम से। वाल्मीकि रामायण में बड़ा लंबा लिखा है जो बताने का मेरे पास समय नहीं है। तुम नाराज श्लोक पढ़ देता हूँ। तुम नाराज वाल्मीकि रामायण के स्कंधाकांड में बाली ने प्रश्न पर प्रश्न किया राम जी से।
सदान्वेष धर्म पापं प्रक्षन्नमिव पावकं नाहं त्वामभिजानामि धर्मं छद्माव संवृतं त्वं नराधिपते पुत्रः प्रतीतः परिदर्शनः लिङ्गमुपस्थिते राजेन्द्रस्यते धर्मसंहितम् अधारं चर्वमे सद्भिरोमान्यस्य च वर्जितम् अभक्षाणि च मांसानि तद्विधेर्धर्मचारिभिः आदि 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 आदि। रामचरण दृढ़ प्रीति कर बालकीन तर त्याग सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग। बाली ने भगवान के चरणों में मन लगाकर अपने प्राणों को त्यागा। अंगद जी महाराज को भगवान राम ने युवराज बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया। समस्त बानर दक्षिण दिशा की तरफ सीता जी की खोज और प्राप्ति के लिए हनुमान जी महाराज के नेतृत्व में संपाति गीध से मिलते हुए